अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी। ईरान अमेरिका के दरमियान जो जंगबंदी हुई है और उसके बाद जिस तरीके के हालात हैं कल से लेकर आज तक, क्या हुआ है और क्या होने के आसार नज़र आ रहे हैं, उस पर हम आज जो बात करेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाने वाली 2 हफ़्तों की जंगबंदी के 1 हफ़्ते से ज़ायद का अरसा गुज़र जाने के बावजूद सूरत हाल ऐसी है जिसे न मुकम्मल अमन कहा जा सकता है और न ही खुली जंग, बल्कि एक निहायत नाजुक जंग बंदी है। ईरान अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की नाकामी ने तेल का बहरान मज़ीद गहरा कर दिया है। ईरान की जानिब से अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाद अमेरिका की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ उसकी नाकाबंदी के ऐलान से तेल की कीमतें मज़ीद बढ़ गई है। सूरत हाल की बात करें तो ये एक अजीब सी सूरत हाल है कि अमेरिका ने पहले से जो बंद अबनाए हुर्मुज़ था उस पर नाकाबंदी लगा दी है और उसका कहना है कि जो ममालिक ईरान को टोल देकर गुजरने की कोशिश भी करेंगे वो उन्हें वहां से नहीं छोड़ेगा। एक पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप ने किया है जिसमें उसने बहुत सी बातें की। ट्रंप ने यह ऐलान किया उसमें कि जो जहाज ईरान का तेल ले जा रहे होंगे उन्हें गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खासतौर पर वो जहाज जिन्होंने ईरान को टोल अदा किया है उन्हें अमेरिका रोक कर चेक करेगा और आगे नहीं जाने देगा। रिपोर्ट के मुताबिक 15 से ज़ायद अमरीकी जंगी जहाज इस नाकाबंदी में शामिल हो चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर कोई भी ईरानी जहाज अमरीकी नाकाबंदी के करीब आया तो उसे फौरन तबाह कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वही तरीक़ा इख्तियार किया जाएगा जो मनशियात स्मगलरों के जहाज़ों को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि तेज़ी और सख्ती के साथ कार्रवाई होगी। जिस तरीके से हमने वेनेजुएला के साथ कार्रवाई होते हुए देखा था कि उसके जहाज़ों को जो है उस पर बम बरसाए गए थे और उन्हें तबाह कर दिया गया था। यह अमेरिका का मौक़िफ़ है कि इस इक़दाम से ईरान की माशी ताकत कम की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि इस इक़दाम के असरात क्या होंगे। वाज़ेह तौर पर इसका सबसे बड़ा नुकसान एशियाई ममालिक को होगा, खासकर चीन को, क्योंकि चीन ईरान से बड़ी मिक़दार में तेल ख़रीदता रहा है और दूसरी तरफ अगर ये पाबंदियाँ सख्ती से नाफिज की गई तो खलीजी ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे, जिनमें के इराक़, कुवैत, बहरीन, कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात शामिल हैं, जबकि ओमान निस्बतन कम मुतासिर होगा। ताहम सऊदी अरब जो है मुतबादिल पाइपलाइन के ज़रिए तेल की तरसील जारी रख सकता है। एक सवाल ये कि अमेरिका जिस तरह नाकाबंदी तोड़ने वाले जहाज़ों के साथ निमटने की धमकी दे रहा है तो क्या ये मुमकिन है? इस नाकाबंदी के बाद ईरान के पास क्या ऑप्शन रह गए हैं, ये भी एक सवाल है। क्या चीन अपने जहाज़ों के ख़िलाफ़ किसी भी मुदाखलत को खामोशी से बर्दाश्त कर लेगा? वही अब ख़बरें ये भी आ रही हैं कि एक चीनी जहाज़ जिस पर अमेरिका ने पहले ही पाबंदी लगा दी थी वो अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद अबनाए हुर्मुज़ से पुरअमन तौर पर गुजर गया है। चीन के वज़ीर दिफ़ा एडमिरल डोंग जोन ने उन्होंने कहा है कि चीनी जहाज़ ईरान के साथ मुआहदों के तहत अबनाए हुर्मुज़ से आते जाते रहेंगे और अमेरिका को उसने खबरदार किया है कि वो चीन के मामलात में मुदाखलत न करे। चीन ने यह भी तस्लीम किया है कि अबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल है और वो इस रास्ते को इस्तेमाल करता रहेगा। वहीं जिस तरीके से अमेरिका धमकी दे रहा है कि वो तबाही मचा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, तो उसके जवाब में ईरान के पासदाराना इनक़िलाब यानी कि IRGC ने भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। ईरान ने ऐलान किया है कि अगर उसके जहाज़ों को रोका गया तो वो भी उन तमाम खलीजी ममालिक के जहाज़ों को गुजरने नहीं देगा, यानी कि ईरान ने भी जवाबी नाकाबंदी शुरू करने का ऐलान किया है। उसका मतलब यह है कि आलमी सतह पर तेल का बहरान मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा, क्योंकि अब दोहरी नाकाबंदी हो चुकी है। और फिर अगर इसमें एक ऐलान यमनी हूसियों यानी कि अंसारुल्लाह की तरफ से आता है तो फिर समझिए कि दुनिया का 20% तेल जो पहले ही बंद हो चुका था अबनाए हुर्मुज़ बंद होने की वजह से, तो अब बाबुल मंदब बंद होने की वजह से मज़ीद 12% तेल वो भी बंद हो जाएगा, यानी कि तकरीबन 32% तेल जो है वो बंद हो जाएगा और जो बाकी तेल बचेगा तो उसका मतलब साफ है कि तेल की कीमतें जो है मज़ीद बढ़ेंगी। बहरहाल सूरत हाल जो है वो इंतहाई नाजुक है, लेकिन मुज़ाकरात के दरवाजे अब भी खुले हैं। कई ज़राए दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ईरान कुछ ही दिनों में जो है एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर होंगे। ट्रंप ने एक और बयान भी दिया है जिसमें उसने कहा है कि अमेरिका ईरान को
جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دے گا اور ایران امریکہ سے معاہدہ کرنے کے لیے بے چین ہے۔ یہ کچھ اسی طرح کے بیانات ہیں جو وہ پہلے سے دیتا رہا ہے، اور یہ بھی اسی طرح کی ایک کڑی ہے۔ انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا کہ ایران کے بعد وہ دیگر ممالک جیسے کہ کیوبا ہو گیا اور وینزویلا ہو گیا، اس کی طرف وہ توجہ دیں گے۔ تو ایرانی میڈیا اس نے رپورٹ کیا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنے عمانی ہم منصب بدر بن حمد سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے، جس میں ایران اور امریکہ کے درمیان جاری جنگ بندی اور مذاکرات سے متعلق تازہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ لیکن ایک بات انہوں نے صاف طور پر کہی ہے کہ ایران خطے میں امن و سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے، اور یہ عمل خطے کے تمام ممالک کے باہمی تعاون اور شمولیت سے ہونا چاہیے، نہ کہ امریکہ کی تباہ کن مداخلتوں کے ذریعے۔ خبر یہ بھی ہے کہ ایرانی حکام جو ہے ثالثوں کے ذریعے موصول ہونے والی تجاویز پر بھی کام کر رہے ہیں، اور ایک منصوبہ موجود ہے، تاہم یہ کامیاب ہوگا یا نہیں یہ دیکھنا اہم ہوگا، کیونکہ جو اہم ایرانی مطالبات ہیں اس کو امریکہ ماننے کو تیار نہیں ہے، اور جو امریکہ یعنی کہ اسرائیل کی طرف سے جو امریکہ شرائط رکھ رہا ہے اس کو ماننے کے لیے ایران تیار نہیں ہے، اور یہی وجہ رہی کہ گزشتہ مذاکرات بھی جو ہے وہ کسی معاہدے تک نہیں پہنچے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر بات چیت دوبارہ شروع ہوتی ہے تو پھر اس کے کیا نتائج جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ اسی دوران اسرائیل اور لبنان کے درمیان بھی جو ہے وہ کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ اسرائیل لگاتار جو ہے وہ حملے کر رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں لبنان میں تقریباً 150 مقامات پر اس نے حملے کیے ہیں، جبکہ حزب اللہ نے بھی اسرائیل پر میزائل داغے ہیں، اور حزب اللہ نے بھی کہا ہے کہ وہ ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو صورتحال انتہائی نازک ہو چکی ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ ایران کی معیشت کو بھی کمزور کرے، دوسری طرف چین کی تیل سپلائی کو بھی روک دے، اور اگر کسی ایک جہاز پر بھی حملہ ہوا تو خدشہ ہے کہ مکمل جنگ جو ہے وہ چھڑ سکتی ہے، کیونکہ ایران خلیجی بندرگاہوں اور امریکی اڈوں کو پھر سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ تو یہ کچھ اپڈیٹس تھے، مزید اگر کچھ اپڈیٹس ہوں گے تو آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔